Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the equation for the wave number. Equation for wave number के हवाले से wave number को हम इस सिंबल से शो करते हैं, इसको पढ़ा जाता है न्यू बार। इसके ऊपर जो है बार हम सिंबल लगाते हैं और इसको न्यू पढ़ते हैं। न्यू बार को हम वेव नंबर कहते हैं। अब जो वेव नंबर है उसका मकसद ये है कि एक ख़ास डिस्टेंस के दरमियान कितनी वेव्स जो हैं पास हो रही हैं उसको कहा जाता है वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू पर यूनिट डिस्टेंस। अब यूनिट डिस्टेंस जो है वेवलेंथ जो है वो बहुत स्मॉलर हैं और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है अगर एनर्जीज़ की, तो उसके लिए हम जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर के बजाय सेंटीमीटर में सिलेक्ट करते हैं कि जैसे नंबर ऑफ़ वेव्स को इजीली हम मेजर कर सकें। तो वेव नंबर की डेफिनेशन हो गई नंबर ऑफ़ वेव्स पास पर यूनिट लेंथ, और लेंथ जो है हम सेंटीमीटर में लेते हैं। पर लेंथ का मकसद और इसका यूनिट पर सेंटीमीटर है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेंटीमीटर है तो पर लेंथ है, इस वजह से पर का मकसद है डिवाइड। अब ये डायग्रामेटिकली मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर का, इसके दरमियान ये जो वेव्स पास हो रही हैं, फॉर एग्जांपल 100 वेव्स पास हो रही हैं 1 सेंटीमीटर में से, तो उसका वेव नंबर हो जाएगा 100। तो जितनी वेव्स उस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से पास हो रही हैं उसको वेव नंबर कहा जाता है। जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो इससे मुख्तलिफ इस सेंस में है। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड। उसका रिलेशन टाइम के साथ है, इसका रिलेशन लेंथ के साथ है कि 1 सेंटीमीटर के दरमियान से जितनी वेव्स क्रॉस होंगी तो वो वेव नंबर, और 1 सेकंड में जितनी जो वेव्स जो हैं क्रिएट होंगी उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है, मैं डेरिवेशन कंप्लीट करने से पहले आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये समटाइम्स छोटा पार्ट ही आता है कि सिर्फ वेव नंबर को आप जो है ड्राइव करें, और समटाइम लिखा जाता है ड्राइव द इक्वेशन फॉर वेव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम एनर्जी। तो जब ऐसा टर्म हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनर्जी, तो उसमें आपने क्या करना होगा कि एनर्जीज़ की इक्वेशन से, मीन्स के E1 E2 की जो वैल्यूज़ है -2 पाई स्क्वायर mz² e पावर 4 अपॉन h² n1² और h², तो जो कि फ्रीक्वेंसी की एक डेरिवेशन है, जो कि मैंने इसमें एक वीडियो जो है अपलोड की हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। तो जब क्वेश्चन में कहा जाए कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ वेव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम एनर्जी, तो आपने पहले फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन वो पूरी ड्राइव करनी है, उसके बाद जो है वेव नंबर जो है वो उसी का ही पार्ट जो है कंटिन्यू करना है। अदरवाइज़ अगर कहा जाए कि सिर्फ वेव नंबर स्टार्ट करें तो फिर जो है आपने वेव नंबर स्टार्ट करने हैं। तो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन 2 पाई स्क्वायर mz² e पावर 4 अपॉन h³ होती है 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। तो फ्रीक्वेंसी से अगर डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो स्मॉलर पार्ट है, एनर्जी से कहा जाए तो पूरे पहले फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ड्राइव करेंगे, उसके बाद वेव नंबर। तो इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या आएंगी कि स्पीड ऑफ लाइट c और न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अब हमें वेव नंबर चाहिए तो c मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। सिर्फ हम क्या करेंगे तो यहाँ पे c को जो है हम डिवाइड में ले आएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, CH³ हो जाएगा, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर m e पावर 4 अपॉन CH³ जो है इसकी कांस्टेंट वैल्यू 109678 पर सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है Z की वैल्यू, तो इसीलिए Z की वैल्यू अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब सेम ही आएगा, तो उसके लिए इक्वेशन में हम Z नहीं लिखेंगे। बाकी अदर एटम्स के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हम Z² को मेंशन करेंगे। अब इसके अंदर जो ये वैल्यूज़ है 2 पाई स्क्वायर mz² e पावर 4 अपॉन CH³, ये सब एक करते हैं तो उसमें से हमें वैल्यू मिलती है 109678 पर सेंटीमीटर, और इस वैल्यू को राइडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसलिए न्यू बार को हम इसका पूरा जो वैल्यू है RH करके यहाँ पे लिख देंगे इसके बजाय। RH मकसद के इसकी पूरी वैल्यू जो है वो ये वैल्यू है, वो यहाँ पे हम RH के फॉर्म में लिख के, और 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2², तो ये थोड़ा इसका मॉडिफाइड फॉर्म होगा। इसमें ये इजी हो जाएगा कि बाकी जो सारी कैलकुलेशंस है वो आपने नहीं करनी, जस्ट एक वैल्यू गिवन है। अगर आपको कहा जाए कि एनर्जी 1 की जो है, आपको बता जाए कि एनर्जी 1 जो है 1 है, एनर्जी 2 है वो थर्ड एनर्जी है, 1 और थर्ड एनर्जी के बीच में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, तो वेव नंबर कितना क्रिएट होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि n1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर लेंगे और n2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर लेके इसको आप
RH से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है वेव नंबर का जो पता चल जाएगा कि कितना वेव नंबर आ रहा है इसके अंदर। तो इसमें आपने देखा कि बहुत सिंपलेस्ट है, जस्ट एक ही पार्ट है, सी की वैल्यू उधर ले आनी है और जो है उसके अंदर ये कांस्टेंट जो है वो मेंशन करना है। मगर ये क्वेश्चन तकरीबन ऐसे ही आता है कि फ्रीक्वेंसी की पूरी इक्वेशन ड्राइव करके उसके बाद ये हिस्सा उसके साथ ऐड करना होता है। तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद और अपने कमेंट्स दें। अल्लाह हाफ़िज़।